तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग ये फेंग को देखते हैं जो कि अपनी कल्टीवेशन कर रहा था। वो कहता है दुनिया की सभी मार्शल आर्ट टेक्निक एक स्पेसिफिक पाथ है, लेकिन ये टेक्निक न केवल इंजरीज को हील कर सकता है बल्कि स्पिरिचुअल वेन्स को भी अपनी इच्छानुसार मूव करने में हेल्प करता है। और डिफरेंट टेक्निक्स के अंदर कोई विरोध नहीं। सच में ये सुप्रीम स्क्रिप्चर तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। और फिर सुप्रीम स्क्रिप्चर के अंदर से काफी ज्यादा लाइट निकलने लगी थी क्योंकि ये फेंग को और एक टेक्निक मिलने वाली थी। वहीं पे और एक टेक्निक आ गया था जो कि था इल्यूजन फॉर्मेशन। इसे मैच फॉर्मेशन भी कहा गया है। तो ये फेंग कहते हैं सबसे पावरफुल इल्यूजन। और फिर ये फेंग उसकी प्रैक्टिस करने लगा था, तभी उसे बाहर से कोई बुलाता है जो कि यान ताइजुई थी। और वो ये फेंग से कहती है, ये फेंग तुमने जो मुझे टेक्निक सिखाया था सही में वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। इसकी प्रैक्टिस करने की वजह से मेरी जो फ्रोजन स्पिरिचुअल वेन्स थी वो फाइनली ओपन हो गया है। और वो अपनी पावर से जैसे ही पक्की तालाब में अटैक करता है तो पूरी तालाब ही फ्रीज हो चुका था। तो ये देखती ये फेंग मनीमान कहता है एक स्पिरिचुअल विंस के अनसील होने के बाद इसने तो 3rd लेवल ऑफ विधान की स्ट्रेंथ हासिल कर लिया है। अगर वो अपनी बॉडी की 36 स्पिरिचुअल विंस को एक बार अनसील कर लेता है तो इसकी कल्टीवेशन कैसी होगी। और फिर यान ताइजुई को चक्कर आने लगी थी और वो ये फेंग से कहते मुझे इतनी जल्दी स्पिरिचुअल विंस को अनलॉक करने की आदत नहीं है और मेरी तो इसके ऊपर फुल कंट्रोल भी नहीं है, शायद से इसी वजह से ऐसा हो रहा है। तुम प्लीज अपनी गोल्डन नीडल्स का यूज करते हुए मेरी मदद करो। तो ये फेंग भी ऐसा ही करता है, वो उसकी मदद करने लगा था। और फिर वहीं पे स्कारलेट ब्लड एम्पायर का एक एल्डर आ गया था और वो अपनी प्रिंसेस के पास ये फेंग को देखकर ये फेंग को कुछ गलत ही सोच लिया था और वो सीधा ये फेंग के ऊपर अटैक कर दिया था। तो ये फेंग अपनी फॉर्मेशन का यूज करते उसकी अटैक को फाइनली रोक लिया था। और इस पर्सन का नाम एल्डर मू था। और फिर प्रिंसेस यान ताइजुई उनके पास जाता है और उनकी हालत के बारे में पूछती है। तो एल्डर मू कहता है 9 हेवन दाओ पैलेस से जितने भी एसेसेंस आया था मैंने उन सबको किल कर दिया है। बट प्रिंसेस आपके ऊपर उस लड़की की उंगली रखने की हिम्मत कैसे हुई? आज मैं उसे जान से मार दूंगा। और वो ये फेंग के ऊपर टपक पड़ता है। इससे पहले कि प्रिंसेस उसे रोके वो ये फेंग के ऊपर अटैक कर दिया था। तो ये फेंग कहता है तुम्हारे अंदर जरा से भी मैनर नहीं है। और ये फेंग भी उसे बजाने के लिए रेडी हो गया था। और एल्डर मू कहता है आप केवल की के 5th लेवल पर हो लेकिन मेरे सामने इतना घमंड दिखा रहे हो। और फिर दोनों ही एक दूसरे से फाइट करने लगा था, लेकिन ये फेंग थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा था और वो एल्डर मू भी उनके ऊपर भारी पड़ रहा था। ये देखते ये फेंग सीधा ही पानी के अंदर घुस गया था। तो एल्डर मू उसकी वेट करने लगते। एकदम से ये फेंग अपनी स्वॉर्ड के साथ उनके ऊपर अपनी स्वयं पैसेज से अटैक कर दिया था, लेकिन एल्डर मो को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ा था। फिर हम एल्डर मो को देखते जो कि ये फेंग की सभी अटैक्स को बड़ी ही आसानी से डॉज कर रहा था, मानो एल्डर मो अपनी उंगली के इशारे पर ये फेंग को नचा रहा था। तो ये फेंग भी अपना हार नहीं मानता, उनके ऊपर अटैक करने लगा था। एल्डर मो ये फेंग से पूछता है आपकी टैलेंट बुरी तो नहीं है बट आपने उस टाइम जो चीज यूज किया था उसे फिर से दिखाओ, मेरे ऊपर यूज करो। तो ये फेंग कहता है जैसी आपकी इच्छा। और वो एक छोटा सा फॉर्मेशन बनाकर उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता और फिर अपनी सुप्रीम स्क्रिप्चर की मेस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था जो कि वही इल्यूजनरी फॉर्मेशन था। और फाइनली ये फेंग की फॉर्मेशन भी एक्टिवेट हो गया था और इसकी जो पावर है वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग दिखाई दे रही थी। तो ये फेंग ओल्ड मैन से कहता है ओल्ड मैन तुम अपनी किस्मत में जोर मत डालो। तो ओल्ड मैन कहता है बच्चे तू मरना चाहता है क्या? और वो ये फेंग के ऊपर अटैक करने लगा था। और फिर हम लोग प्रिंसेस यान ताइजुई और ये फेंग को देखते बाहर में जो कि इस फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा था। यानी कि आप लोग समझ जाओ कि एल्डर मू जिस ये फेंग से फाइट कर रहा है वो एक इल्यूजन है। यान ताइजुई ये फेंग से पूछते तुमने इसे कब किया? बट ये फेंग एक ठरकी सी स्माइल देता है। और फिर हम लोग फॉर्मेशन के अंदर एल्डर मू को देखते जो कि फाइनली ये फेंग को मार दिया था। वो सोच रहा था कि ये फेंग मर चुका है, लेकिन वहाँ पे और एक ये फेंग आ गया था और वो एल्डर मू के ऊपर अटैक कर देता है। तो एल्डर मू भी उसके अटैक को रोकते हुए कहता है सही में मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया है। प्रिंसेस यान ताइजुई ये फेंग से पूछते तुमने एल्डर मू के साथ क्या कर दिया? तो ये फेंग प्रिंसेस यान ताइजुई को सब कुछ समझाता है। तो यान ताइजुई ये फेंग से रिक्वेस्ट करते है प्लीज एल्डर मू को जाने दो। तो ये फेंग कहता है तुम इसके बारे में टेंशन मत लो, वैसे भी ऐसा ओपोनेंट कहाँ मिलता है, मैं भी अपनी पावर की लिमिट को चेक करना चाहता हूँ। तो ये कहते ये फेंग अपनी हेवनरी पाल को भी बाहर निकाल लिया था और वो इसकी मदद से और एक फॉर्मेशन बनाता है और वो फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को कलेक्ट कर रहा था। तो यान ताइजुई कहती है ये फेंग जल्द से जल्द इस प्रोसेस को रोक दो, नहीं तो तुम्हारी जो स्पिरिचुअल वन है वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाएगी। लेकिन ये फेंग की तो कुछ और ही चलता, वहाँ पे वो ब्रेक थ्रू करना चाहता था। तो ये देखते प्रिंसेस यान ताइजुई कहते हैं हेवनली ट्रिपिलेशन। ये फेंग पूछता है ये क्या है? प्रिंसेस कहती है
हर रियलम में 9th लेवल ही एक लिमिट होती है, लेकिन की कंजस्टेशन रियलम के बाद अपने लेवल्स को अगर आगे बढ़ाते हो तो उस ब्रेक थ्रू के टाइम हेवनली थंडर्स भी अट्रैक्ट होते हैं। तो ये कहता है तुमने इसे पहले क्यों नहीं बताया। और फिर वही पे हेवनली थंडर ये के ऊपर गिरने लगा था, तो ये फॉर्मेशन की मदद से उससे बचने की तो कोशिश करता है, लेकिन एक झटके में उसकी फॉर्मेशन टूट गया था और वो की का 11th लेवल तक पहुंच जाता है। लेकिन ये हेवनली थंडर अभी भी नहीं रुका था, वो गिरने ही लगा था। तो ये की इल्यूजन फॉर्मेशन से ध्यान हट गया था और वो इल्यूजन फॉर्मेशन भी टूट गया था। देखते एल्डर मो सीधा ये के ऊपर अटैक भी कर दिया था, लेकिन ये अपनी चाल देता और वो अपनी जगह से हट गया था। तो सीधा ही वो हेवनली थंडर एल्डर मो के ऊपर गिरता है और हम लोग पास ही कुछ मेंबर्स को देखते हैं जो कि कह रहा था हम लोग 9 हेवन दाव पैलेस की टैलेंट्स को मार रहे हैं और उन्हें इस ब्रेक थ्रू की जो लाइटिंग थी उन्हें भी दिखाई देता है। तो वो मेंबर कहता है लगता है और एक टैलेंट हमारे पास आई है। तो हम लोग फिर से एल्डर मू को देखते हैं जहाँ पे ये एल्डर मू से हेवनली थंडर को झेलने के लिए थैंक्स करता है। तो गुस्से में एल्डर मो ये को मारने के लिए फिर से ये से भिड़ गया था। तो प्रिंसेस यान ताइजे उन दोनों को रोकते हुए एल्डर मो से कहती है ये फेंग ही है जिसने मेरी जान बचाई है। तो ये सुनते ही एल्डर मो कहती है तो ये फेंग ने तुम्हारी जान बचाई, लेकिन मैंने भी उसे इस हेवनली थंडर से छुटकारा दिलाया, तो हिसाब बराबर हुआ ना। और फिर प्रिंसेस एल्डर मू से कहती है इसने मेरी आईसी पॉइजन को डिटॉक्सिफाइड करने में मदद की। तो एल्डर मू कहता है क्या इसके पास मेडिकल स्किल्स है। और वो ये फेंग से कहता है तुमने हमारी प्रिंसेस की जान बचाई है और उन्हें ठीक भी कर रहे हो, इसलिए मेरी जान भी अब तुम्हारी है। तो ये फेंग कहता है मुझे तुम्हारी जान की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम मेरी एक मदद कर सकते हो मेरे ग्रैंडफादर को प्रोटेक्ट करके, जिससे मैं 9 हेवन दाव पैलेस के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित कर सकता हूँ। तो एल्डर मू थोड़ी देर सोचते हुए कहता है मुझे प्रिंसेस को भी प्रोटेक्ट करना है, इसलिए शायद से मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो प्रिंसेस कहती है एल्डर मू उसने भी मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की, इसलिए प्लीज आप उसकी मदद कीजिए। तो ये सुनते प्रिंसेस यान ताइजू के कान में वो एल्डर कहता है प्रिंसेस इसकी कोई सीक्रेट मोटिव हो सकता है कि आपसे मुझे अलग करने की। तो प्रिंसेस कहती है एल्डर मू आपको इतना टेंशन क्यों लेने की जरूरत है, वैसे भी ये मेरी परमिशन के बगैर वो मुझे टच भी नहीं कर सकता। और वो वहाँ से ये कहते हुए चला गया था अगर ऐसा ही बात है तो ठीक है, मैं तुम जैसे यंग लोगों की मैटर के अंदर नहीं पढ़ना चाहता। और फिर ये फेंग प्रिंसेस यान ताइजू से कहता है तुमने कहा कि मैं तुम्हें ठीक कर दूं। तो कहती ये फेंग की ठरकी मोड भी एक्टिवेट हो गया था और फिर ये फेंग की बॉडी में कुछ हलचल होने लगा था, यानी कि ये फेंग और एक ब्रेक थ्रू करने वाला था और एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है। और हाँ दोस्तों, वीडियो एंड होने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। मेरी अचानक से एक रैंक करते हुए वीडियो को प्राइवेट करने की वजह से चैनल पूरी तरीके से फ्रीज हो चुकी है। आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक और दोस्तों से जरूर से शेयर कर देना, जिससे मुझे एक हेल्प मिल सकती है कि मेरा चैनल फिर से अनफ्रीज हो जाए। तो आप लोग जरूर से एक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।